राष्ट्र की दशा दिशा नीतियों को तय करता है चुनाव। राजनेताओं की मनमानी तानाशाही सत्ता को पलट देता है चुनाव और देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों से अवगत कराता है चुनाव। तो फिर क्यों एक देश एक चुनाव के नाम पर इन अधिकारों को छीनने की बात होती है। माँ सरस्वती को वंदन, प्रणाम आदरणीय मंच, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, प्रभुत्व श्रोतागण एवं मेरे प्रतिस्पर्धी साथियों। मैं गायत्री बर्डे वीएमबी महाविद्यालय की छात्रा दिए गए विषय एक देश एक चुनाव से पूर्णतः असहमत हूँ और विषय के विपक्ष में अपने विचार रखने यहाँ उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है। यह समृद्ध लोकतांत्रिक देश इसी के मूल्यों पर चलता है, जिसकी नींव है चुनाव, जिसे एक देश एक चुनाव के नाम पर गिराया जा रहा है। जी हाँ, जन जन की बात करना लोकतंत्र की पुकार है। एक देश एक चुनाव इस पुकार पर प्रहार है। अध्यक्ष महोदय, जहां मेरे विपक्षी मित्र अपने अनुचित तर्कों से सदन को भ्रमित कर रहे हैं, वहां मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो व्यवस्था संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती हो, संघीय ढांचे के विरुद्ध हो और जो व्यवस्था अपने आप में ही अव्यवहारिक प्रतीत होती हो, उस पर अमल करना तो जैसे हवाई किले बनाना होगा। मान्यवर, हमारे देश में समस्याओं की कमी तो है नहीं। बेरोजगारी की मार है, महंगाई के आगे हार है, न उचित शिक्षा व्यवस्था है, न स्वास्थ्य सुविधा। सड़क पर गड्ढे, शासन व्यवस्था में गड्ढे और इंसाफ के नाम पर मिलती है तो तारीख पे तारीख। ऐसे में एक ऐसा समय आता है जब सरकार हम आम जनता की तकलीफों और देश की प्रगति के बारे में थोड़ा विचार करती है। जी हाँ, चुनाव का समय, ये बार बार होने वाले चुनाव सरकार का अपने कर्तव्य के प्रति जवाबदेही का प्रतीक है। ऐसे में एक देश एक चुनाव न सिर्फ लोकतंत्र का विसर्जन होगा, बल्कि देश की प्रगति के मार्ग में भी बाधा बनेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां मेरे विपक्षी मित्र बार बार होने वाले चुनाव से देश के आर्थिक नुकसान की बात करते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक साथ होने वाले चुनाव में हमें कई करोड़ों का खर्चा, अतिरिक्त खर्चा केवल ईवीएम मशीनें खरीदने में होगा। और क्योंकि ये ईवीएम मशीनें केवल 15 वर्ष की आयु की होती है, अर्थात 15 वर्ष मतलब 3-4 बार उपयोग करने पर हमें पुनः नई मशीनें खरीदनी होगी, उस खर्चे का क्या। इतना ही नहीं, एक साथ होने वाले चुनाव में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों को नियुक्त भी करना होगा, जो हमारे देश में किसी चुनौती से कम नहीं। जहाँ मेरे विपक्षी मित्र दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण एक देश एक चुनाव के समर्थन में देते हैं, मैं बताना चाहूँगी कि इन देशों से अधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या तो केवल हमारे राज्यों में ही है। अध्यक्ष महोदय, अब भी इस समय भी हमारे देश के कई लोगों को